अंकल मैं क्या करूं? ऑफिस से फ़ोन था ना, तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेनी चाहिए। नहीं अंकल, वो तो मॉम की सीट संभालने को कह रहे हैं। ये सीट हानिया ने तुम्हारे लिए खाली की है। अंकल मैं मॉम की जगह नहीं ले सकती। देखो, हानिया ने भी तुम्हारे पापा की जगह ली थी ना। अंकल पापा तो दुनिया छोड़ के चले गए ना, लेकिन मॉम तो जिंदा है ना, है ना? अंकल पापा लौटकर नहीं आएंगे, इस बात का हम सबको पता था, लेकिन मुझे यकीन है कि मॉम वापस आएंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम ऑफिस तो जाओ, अपनी जिम्मेदारियां तो संभालो प्लीज। अंकल एक काम करें, आप मेरे साथ चलें। मैं? मगर कब तक? बस 1-2 दिन तक। ठीक है, चलता हूं तुम्हारे साथ, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि तुम बिल्कुल उसी एतमाद के साथ ऑफिस के मामला देखोगी जिस तरह से तुम्हारी माँ देखती थी। जाओ, जाके तैयार हो। बेटा आप बैठे, मैं आता हूं। तुम यहाँ? तुम कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ। किसके ऑफिस? अपने ऑफिस। तो मैं मानिया की जगह कभी नहीं ले सकती। सर अब ये मॉम की ख्वाहिश है। इसका मतलब तो ये है कि तुम मैम हानि से कांटेक्ट में हो। सर अब जाने से पहले मॉम सब कुछ मेरे नाम छोड़ के गई हैं। सर अब तुम खुद को संभालो। तुम एक काम करो, मेरे वर्किंग पार्टनर बन जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ये बिजनेस संभालने में मेरी हेल्प करो। मुझे तुम्हारी कोई रिश्वत की जरूरत नहीं है नूरे, तुम मेरे साथ में पुलिस स्टेशन चलो, समझी बात? मॉम मेरी माँ है और मुझे पूरा यकीन है कि वो जहाँ पर भी होंगी सही सलामत होंगी। मुझे पता है क्या लगता है, तुम नासिर अंकी के साथ मिलकर मुझे पागल बना रहे हो, धोखा दे रहे हो तुम दोनों मुझे। अगर तुम मेरे साथ नहीं चाहोगी ना तो मैं अकेले चला जाऊंगा पुलिस स्टेशन, समझी? सर आप प्लीज मुझे सोचने का तो टाइम दो। क्या सोचना है तुम्हें? यही कि तुम्हारी बात माननी भी है कि नहीं। सर आप, मुझे पूरा यकीन है कि मॉम जिंदा हैं और सही सलामत हैं, वो ज़रूर आएंगी मेरे पास। ये तुम मुझे बता रही हो या खुद को? सर आप, तुम प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें मरकर भी धोखा नहीं दे सकती। सर आप, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब तुम मुझ पर शक करते हो। मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियाँ मिल जाएं। मेरी लॉयर से भी बात हुई है, वो तुम्हारा केस रेडी कर रहा है। मुझे ना कुछ नहीं चाहिए, मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि तुम और नासिर अंकल मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। सर आप, नासिर अंकल ऐसे नहीं है,
उन्होंने तो खुद तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत का गला घोटा है। वो अगर चाहते तो अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। नूरे, मैम हानिया को ना उनकी मोहब्बत बोलकर मुझे जलील मत करो। सरियाब, खुदा के लिए नासिर अंकल इतने खुदगर्ज नहीं हैं। वो मुझे एक बाप की तरह तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। घर से तो तुम्हारे साथ आए थे, अब कहाँ है? यकीनन मैम हानी से मिलने गए होंगे ना। तुम हमें घर से फॉलो कर रहे हो? मुझे शक था कि तुम दोनों मैम हानी से मिलने जा रहे हो। सरियाब, अगर मुझे पता होता ना कि मॉम कहाँ है, मैं उनके कदमों में गिर जाती और उनको बोलती कि वापस आ जाएं। मॉम मेरी जिद की वजह से गई हैं। और जहाँ तक बात है नासिर अंकल की, वो ज़रूरी काम से अंदर गए। वो ज़रूरी काम मैम हानी से मुलाकात भी तो हो सकता है ना। सरियाब प्लीज़, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, तुम चाहो तो देख सकते हो। नासिर अंकल, अंकल मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। सरियाब हमें फॉलो कर रहा था, घर से निकलते हुए भी और घर वापस आते हुए भी। नूरे, आप बेटियों की तरह हैं मेरे। अगर आप मेरा मशवरा माने तो जितनी जल्दी हो सके आप ज़रियाब को भूल जाइए, उसे बदगुमानी में रहने दीजिए, उसे छोड़ दीजिए आप और अपना घर बसा लीजिए। अंकल प्लीज़, आप मुझे वो नसीहतें मत दें जिस पर आप सारी ज़िंदगी खुद अमल नहीं कर पाए। आपने भी तो मॉम से बेवफाई की थी, पूरे ज़माने के आगे मॉम को छोड़ दिया था, मॉम को समझा नहीं था। इस बात की सज़ा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। तो अंकल मुझे भी खुद को सज़ा देने दें। शायद मोहब्बत का अंजाम ही यही होता है, कुर्बानी दिए जाओ और सज़ा सहते जाओ। मेरी और ज़रियाब की मोहब्बत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो कुर्बानी वो तुमसे मांग रहा है उसमें सिवाय ज़िल्लत और रसवाई के और कुछ भी नहीं। नूरे, उसे छोड़ दो। नहीं अंकल, इस वक्त मैं ज़रियाब का साथ नहीं छोड़ सकती। पूरी दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया है, इवन कि उसकी अपनी माँ ने उसका साथ छोड़ दिया है। अब मैं ज़रियाब का साथ नहीं छोड़ सकती। क्या ज़रियाब की माँ ने? जी अंकल, ज़रियाब की मामा ने उसका बिजनेस, प्रॉपर्टी, सब कुछ सेल कर दिया। वो फुटपाथ पर आ गया है। ये तो बहुत अफसोस की बात है। अंकल आप खुद ही बताएं, अब मैं ज़रियाब का साथ कैसे छोड़ सकती हूँ ऐसे वक्त में? ठीक कह रही हूँ, आ जाओ। नासिर, तुमने मुझे इतने पर्दे में भी पहचान लिया। ऐसा तो नहीं कि नासिर ने मेरा पीछा किया हो। मैं कहाँ जाऊं अपने रिश्तों से छुपकर? कौन है? अरे बेटा मैं हूँ, दरवाजा खोलो। जी। ओहो बड़ी गर्मी है भाई, हट जाओ बेटा सामने से। आपने तो डरा ही दिया मुझे बुआ। बुआ मुझे ये बताएं, वो बैंक वाला लड़का आपको फिर तो नहीं दिखा था? बेटा मुझे तो ऐसा लग रहा है आप उसकी मुजरिम हो। बुआ जो पूछा है उसका जवाब दें। मुझे लग रहा है आप उसकी खुशियों की, तमन्नाओं का आपने खून किया है। चुप हो जाएं प्लीज। हाँ बेटा हम तो चुप ही रहेंगे, मुलाजिम जो ठहरे आपके। खैर ये सारा सामान है, चेक कर लीजिएगा और ये बकाया पैसे। थैंक यू। अल्लाह, सवा नेज़े पे जैसे सूरज आ गया। अल्लाह तौबा मेरे अल्लाह। नासिर, मेरी नूरे का ख्याल रखना प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जावेद, कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जावेद, मुझे एक बात बताओ, ज़ीरक और हानिया के नाम से कोई ट्रांजैक्शन हुई है? नहीं नहीं, मैं तुमसे डिटेल्स नहीं मांग रहा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इनके नाम से हुई है कि नहीं हुई है। कार्ड के लिए अप्लाई किया? हाँ तो नाम और एड्रेस तो मेंशन किया होगा ना? अरे यार तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, मैं सिर्फ, अच्छा चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंकल, खालदा, खालदा। जी बेगम साहिबा। ये पुलिस क्यों आई है? ये वो नासिर साहब को हानिया बीबी के अगवा करने के इल्जाम में पकड़ने के लिए आई है। नासिर को पकड़ने आई है? ये क्या हो रहा है? अरे गजब हो गया भाई। आज आप इतने खुश? वहां से निकलते वक्त मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ जरूरी बात करनी है। जी अंकल। हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, हानिया जिंदा है और इसी शहर में है। अंकल आप सच कह रहे हैं? लेकिन आपको ये सब कैसे पता? या अल्लाह, अरे क्या जुल्म किया है मेरी बेटी ने जो ये दिन देख रही है। नानो, या अल्लाह, मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है? अरे क्या किया था उसने तुम्हारे साथ बुरा, मुझे बताओ। क्या हुआ नानो, क्यों शोर मचा रही हैं? अरे मुझसे क्या पूछ रही हो? पूछो इससे, क्या जुल्म किया था मेरी बेटी ने इसके साथ जिसका ये नतीजा मिल रहा है, उसे बताओ। मैंने जुल्म किया? ये क्या कह रही है खाला जान? हाँ तुमने। जाओ बाहर जाके देखो, पुलिस ने पूरे घर पे घेरा डाला हुआ है तुम्हारी वजह से। पुलिस? हाँ पुलिस, पूरी नफरी आई हुई है, बाहर जाके देखो तो सही। अगर क्यों? नासिर को गिरफ्तार करने आई है, हानिया को अगवा करने का इल्जाम है इस पे। क्या? मुझे गिरफ्तार करने आई है? हानिया के अगवा के इल्जाम है? हाय हाय, पता नहीं कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मेरी बेटी को। न जाने किसने नासिर के नाम का पर्चा कटवा दिया है। हाय अल्लाह, क्या होगा? अरे पता नहीं कहाँ है मेरी बेटी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है नासिर, तुम्हारी वजह से। जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने हम सब की। हाय अल्लाह। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं डेली अपडेट से बात कर रहा हूँ, जिब्रान दानिश। हमें आपकी वालदा की गुमशुदगी के सिलसिले में आपसे इंटरव्यू लेना था, तो क्या आप हमें टाइम दे सकती हैं? हम कब आपके पास आ सकते हैं? आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस वक्त किसी से भी बात करना पसंद नहीं करूँगी और मैं कोई इंटरव्यू नहीं दे सकती हूँ। किसका फोन था? पता नहीं, नासिर अंकल, कोई यूट्यूबर था या किसी चैनल से थे, इंटरव्यू करना चाह रहे थे मॉम की गुमशुदगी के सिलसिले में। लो मुझे तो, मैं बात करता हूँ, वरना ये लोग बात का बतंगड़ी बना देंगे। मिसेस ज़ीरक एक वेल नोन पर्सनालिटी हैं, आप बता सकती हैं इनके साथ क्या मिसहैप हुआ है? इन्हें किसने किडनैप किया? और पुलिस ने आपके घर से मिसेस ज़ीरक के कजन को अरेस्ट भी किया। जी मैं मिसेस ज़ीरक का कज़न बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि मुझे अरेस्ट उनकी किडनैपिंग के ऊपर नहीं किया गया था। मेरे अपने पार्टनर्स के साथ कुछ इश्यूज हो गए थे, उन्होंने मुझ पर झूठा मुकदमा, झूठे रिपोर्ट करवाई थी, इस वजह से। बेल तो इनकी बेटी ने करवाई है आपकी, और फोन भी आप इन्हीं का यूज कर रहे हैं। कहीं इसके पीछे आपकी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी तो नहीं? शट अप, वो मेरी बेटियों की तरह, समझे? हानिया ने चेक के जरिए बैंक से पैसे निकलवाए और नए एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई भी किया था। तो अंकल आप मॉम को रोक लेते ना? बस तकदीर का जो फैसला होता है वही होके रहता है। वो एकदम से ऑटो में बैठ के चली गई और
मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाल के उसको फॉलो भी कर सकूं। इसका मतलब है मॉम इस शहर में ही है। तुम चाहो तो बैंक मैनेजर से बात कर सकती हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हानिया जहां भी है, जिधर भी है, अपनी मर्जी से है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अभी जो कुछ भी हुआ, ये आग चारों तरफ फैल सकती है, बदनामी और रुसवाई की आग। अंकल इस सब का जिम्मेदार जरियाब है। मैं जरियाब को कभी भी माफ नहीं करूंगी। तुम बस दुआ करो कि जल्द अज जल्द हानिया वापस हो जाए। ये बदनामी, ये रुसवाइयाँ, ये खुद ही एक दिन अपना दम तोड़ देंगी। मैं कोशिश करूंगा कम से कम ये घर और बैंक बैलेंस जो आपकी दूसरी माँ ने आपके नाम किया था उसे बचा लूं। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि मम्मा ने प्रॉपर्टी बिजनेस तो सेल किया, मेरा बैंक अकाउंट क्यों सील हुआ? आपने हर चीज की अथॉरिटी अपनी माँ को दे दी थी, चाहे वो इस वक्त अपनी मलकियत बना लें या सेल आउट कर दो। बहरहाल कल मैं कोर्ट में आपका केस फाइल कर दूंगा। जी, वो आपकी फीस? मेरी फीस मुझे मिल चुकी है। नूरे मैडम ने मुझे एडवांस में पे किया और आपके केस के तमाम अखराजात के लिए मुझे एडवांस दे दिया। ठीक है।